जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है वृद्धाश्रम भाग 1। अब शुरू करते हैं कहानी। बेटा, यह कहाँ ले आए हो तुम दोनों मुझे? यह तो वृद्धाश्रम है। तुम तो कह रहे थे कि चाचा जी याद कर रहे हैं बहुत दिनों से मुझे, इसलिए थोड़े दिन मुझे मेरे भाई के यहाँ छोड़ने जा रहे हो। फिर गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? प्रकाश ने वृद्धाश्रम को देखकर अपने बेटे आशीष से पूछा। आशीष बोला, पापा मैं आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ने आया हूँ। आपका कोई भाई वाई आपको याद नहीं कर रहा है, मगर यदि कल आपको बता देता कि आपको वृद्धाश्रम चलना है मेरे साथ, तो शायद आप आने के लिए तैयार ना होते। इसलिए आपको बिना बताए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। कार में आगे की सीट पर आशीष के बगल में बैठी हुई आशीष की पत्नी लता बोली, पापा जी टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से जल्दी उतर जाइए। हमें आपको छोड़कर पार्टी में जाना है। हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पहले से आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर आपको अपना टूथब्रश याद आया और निकलते समय मम्मी जी की तस्वीर याद आई। एक एक सामान याद करने और लेने में आपने हमारी पहले ही बहुत देरी करवा दी है। प्रकाश जी गाड़ी में बैठे बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोले, यह तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे मेरे भाई का नाम लेकर वृद्धाश्रम छोड़कर जा रहे हो। आशीष, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? बचपन में तुमने जो मांगा वह दिया। अपनी पाई पाई जोड़कर तुम्हारी भविष्य के लिए बचाया, और तुम मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो। आशीष बोला, पापा वैसे भी क्या कर दिया है आपने मेरे लिए? पढ़ा लिखा कर बड़ा करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। फिक्र मत कीजिए, थोड़े दिनों में यहाँ आपके दोस्त बन जाएंगे, फिर आपका यहाँ मन लग जाएगा। वृद्धाश्रम ही आप जैसे बूढ़ों के लिए सही जगह है। प्रकाश जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्त वोस्त। मुझे तो बस मेरे बच्चों के साथ रहना है। मुझे तो मेरे घर रहना है बस। मुझे घर वापस ले चलो बेटा। लता बोली, पापा जी कौन सा घर? अब वह आपका घर नहीं है, समझे? अब वह घर हमारा है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए, ताकि हम अपने घर में भी दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर सके। वैसे भी आपको तो यह पार्टी वगैरह पसंद नहीं, इसलिए आपके लिए यही जगह सही है। आशीष भी लता की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, हमारे घर में भी अब से ज्यादातर पार्टी होंगी और हमें उसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए। इसीलिए बेहतर है आप यहाँ रहें। प्रकाश जी बोले, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को इतना बड़ा करते हैं? आशीष आशीष ने कार में से उतरकर पीछे वाली डिक्की खोली और पापा का सामान निकालकर नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप जाइए अंदर ताकि हम भी यहाँ से जल्दी जा सके। लता बोली, और कितना टाइम वेस्ट करेंगे हमारा पता नहीं। प्रकाश जी बेटे बहू का ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गए और चुपचाप कार से उतर गए। जैसे ही वे कार से उतरे, आशीष ने झटके से अपनी गाड़ी घुमाई और वहां से चला गया। लता बोली, अच्छा हुआ हमेशा के लिए बला टली। प्रकाश जी ने अपना नीचे पड़ा सामान उठाया और भीगी पलके लिए अंदर वृद्धाश्रम में चल पड़े। अंदर से एक सहकर्मी आया और उसने प्रकाश जी के हाथ से सामान ले लिया। सहकर्मी से प्रकाश जी के आंसू छुप ना सके। बाबूजी रोइए मत, यहाँ आपके जैसे हजारों वृद्ध हैं जिनको अपने बेटे बहू ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया है। जब यह वृद्धाश्रम इतने बूढ़ों का भार उठा रहा है, तो आपका भी उठा ही लेगा। प्रकाश जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? सहकर्मी बोला, मेरा नाम विक्की है बाबूजी, और मैं 5 सालों से यहाँ सभी की सेवा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो सभी को यहाँ देखकर बहुत दुख होता है और मुझे यह बात सोचने को मजबूर कर देती है कि कैसे कोई अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ सकता है। वैसे बाबूजी, आप मुझे अपना ही समझना और कोई भी काम हो तो मुझे आवाज देना। विक्की प्रकाश जी को उनका कमरा दिखाते हुए बोला, वैसे आपके साथ ऐसा क्या हुआ बाबूजी कि आप यहाँ पहुँचे? प्रकाश जी कमरे के पलंग पर बैठकर रो पड़े और बोले, विक्की, मेरी पत्नी का निधन हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी राधा के निधन के बाद मैं ज्यादा बीमार ही रहने लगा। मुझसे 2 रोटी भी न खाई जाती थी। एक दिन बहू लता से मैं बोला, बेटा मुझसे यह रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है, हो सके तो मेरे लिए अलग से खिचड़ी या दलिया बना लो। बस मेरे इतना कहते ही बहू मुझ पर भड़क पड़ी। कहने लगी,
आपको तो बस बैठे बैठे फरमाइशें सूझ रही है, कभी यह बना दो, कभी वह बना दो। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब आपकी पत्नी तो दुनिया में रही नहीं, जो आपकी फरमाइशें पूरी करती थी, और मुझ पर यह जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। बेटा आशीष भी उस दिन लता से बोला, लता बना दो ना खिचड़ी, खिचड़ी बनाने में भला कितना ही समय लग जाएगा। लता बोली, आशीष तुम्हारे पापा के लिए मुझसे अलग से कुछ ना बन पाएगा, जो भी है यही खाना पड़ेगा। वैसे भी अब यह बूढ़े हो चुके हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मुझसे इनका अलग से काम नहीं होगा। तुम इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। यह सुनते ही मैं डर गया। मैं बोला, बहू अब आगे से मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा, मगर मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात मत करना। उसके बाद मुझे बहू जो खाने को देती मैं चुपचाप खा लेता, भले मेरा पेट साथ दे या ना दे, मगर मैं उससे कुछ ना कहता। एक दिन आशीष जब मुझे जेब खर्ची के पैसे दे रहा था, तो लता ने आशीष के हाथ से पैसे खींच लिए और बोली, क्या जरूरत है आशीष इन्हें पैसे देने की? पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, टीवी और बिजली का बिल बढ़ाते हैं, वह अलग, खाने को भी सब कुछ मिल जाता है, तो उन्हें यह जेब खर्ची किस बात की दी जा रही है? इसके आगे की कहानी जानने के लिए आखिरी भाग 2 जरूर सुनिएगा हमारे चैनल पे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।